अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 के रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 7.6 टू 7.9। आज के न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ होंगे तो आप ध्यान से अटेंटिव होकर सुनिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम है 7.6। द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कि एक पिन है स्क्वायर टाइप, उसका हेड है और उसकी एक साइड 10 मिलीमीटर है। हमने प्रेशर फाइंड करना है और उस पे 20 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। फोर्स गिवन है हमारे पास F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। उसके बाद लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। 1 मिली को इक्वल होता है 10 रेज टू पावर -3 के। तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 मीटर होगा। हमने इसका अब देखें, प्रेशर के लिए हमें फोर्स और एरिया चाहिए होता है। फोर्स हमारे पास गिवन है, हमने एरिया निकालना है तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? एरिया स्क्वायर है तो स्क्वायर में तमाम लेंथ्स उसकी इक्वल होती हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसकी लेंथ भी यही होगी और विड्थ भी यही होगी। तो इस वजह से एरिया इज इक्वल टू, इसको हम 2 मरतबा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे या इसका स्क्वायर ले लेंगे। आपकी मर्जी है, चाहे इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या इसी का स्क्वायर ले लें। तो मैंने इसका स्क्वायर ले लिया है। तो ये हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। और -6 कैसे आया? -3 ये इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं होगा 3 का स्क्वायर 9, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 आर 6, तो 10 रेज़ टू पावर -6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड है प्रेशर, और प्रेशर का फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है P इज इक्वल टू F ओवर A, फोर्स ओवर एरिया। अब हमारे पास फोर्स भी गिवन है और एरिया भी गिवन है। सिंपली इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो 20 ओवर 20 क्या है हमारे पास? फोर्स 100 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -6, ये जो एरिया हमने फाइंड किया था। अब 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 2, तो ये इक्वल होगा 20 ओवर, ये 10 की पावर में है, 10 रेज़ टू पावर 2 और 10 रेज़ टू पावर -6। तो ये प्लस का 2 है, माइनस का 6 है, तो इसको हम एक बेस की फॉर्म में लिखेंगे तो 10 रेज़ टू पावर -4 आ जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20, ये 10 रेज़ टू पावर -4 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर इसको मजीद हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5। ये 20 था, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 कर सकते हैं और 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि प्रेशर का यूनिट होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7.7। A uniform rectangular block of a wood 20 cm multiplied by 7.5 cm multiplied by 7.5 cm and a mass of 1000 grams stands on a horizontal surface। एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वुड का और उसका इतनी डायमेंशंस हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट उसकी गिवन है और उसका मैस है 1000 ग्राम और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। और उसका जो लॉन्गेस्ट एज कौन सा है? 20 सेंटीमीटर। तो वो क्या है? वर्टिकल है। फाइंड, हमने फाइंड करना है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस। वो ब्लॉक जो सरफेस पर प्रेशर लगाएगा, द डेंसिटी ऑफ द वुड, और उस वुड की डेंसिटी फाइंड करनी है। ये हमारे पास गिवन है डाटा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो जो गिवन डाटा है। हमने फाइंड क्या करना है? प्रेशर और डेंसिटी। फर्स्ट पार्ट इसका प्रेशर फाइंड करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा हम लिखते हैं। डाटा कितना है? डाटा क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। अब उसने ये कहा है कि लॉन्गेस्ट एज है जो उसका वर्टिकल है। लॉन्गेस्ट एज क्या कौन सा है? 20 सेंटीमीटर। तो ये तो इसकी लेंथ या विड्थ तो नहीं हो सकती, ये इसकी होगी हाइट, क्योंकि लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल पे है तो ये इसकी होगी हाइट। तो रिमेनिंग क्या रह जाते हैं? 7.5 और 7 ये लेंथ और विड्थ इसकी एरिया होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय
0.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56.25 आ जाएगा, लेकिन ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। हम इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करते हैं, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 56.25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 0.005625 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। उसके बाद मैस हमें गिवन है 1000 ग्राम, और उस आपको पता है 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है 1 kg के। तो इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, प्रेशर। प्रेशर आपको पता है फोर्स ओवर एरिया होता है, तो फोर्स हमारे पास नहीं है, एरिया हमने फाइंड कर लिया है। फोर्स कैसे निकालेंगे, इसके मैस से हम फोर्स निकालेंगे। बच्चों फोर्स जो है वो इक्वल होती है वेट के, और वो वेट किसके इक्वल होता है mg के। तो m हमारे पास कितना है 1 kg, और g कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन। अब हमारे पास फोर्स भी आ गई है 10 न्यूटन, और इसका एरिया भी आ गया हमारे पास 0.005625। तो सिंपली हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं इसकी डेंसिटी। डेंसिटी फाइंड करने के लिए बच्चों फार्मूला जो हमने पढ़ा है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस तो हमें पता है 1000 ग्राम, जिसको हमने चेंज किया हुआ है केजी में, तो वो 1 kg के इक्वल है। दूसरा हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो जो सिंपली आपको गिवन है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको आपने मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। ये भी इजी है, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था। नेक्स्ट दूसरा जो मेथड है इसको फाइंड करने का वो ऐसे है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू, अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया हमने फाइंड किया हुआ है 0.0525 मल्टीप्लाई बाय हाइट इसकी है। अब इसी को 20 सेंटीमीटर पे 100 डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा 0.2 मीटर। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब। अब हमारे पास मैस भी है वॉल्यूम भी है, तो हम इसमें पुट करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू रो, वो आएगा मैस कितना है 1 kg ओवर वॉल्यूम पुट करेंगे 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ये 0.888889 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आएगा। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 888.89 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ये तीनों आपस में 10⁻³ और 10⁻³ आ जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 888.89 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.8 a cube of glass of 5 centimeter side and mass 306 gram has a cavity inside it. If the density of a glass is 2.55 gram per centimeter cube, find the volume of cavity. एक क्यूब ग्लास है, उसके अंदर कैविटी है, उसके एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है और उसके मैस जो है 306 ग्राम है। हमने उसकी डेंसिटी फाइंड करना, हम ग्लास की डेंसिटी हमें गिवन है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना है। ये मैंने हाईलाइट करके लिखे हुए हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने इसमें वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना है। अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वॉल्यूम फाइंड करना है और उसके लिए एक ही फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। उसमें सिंपली हमें मैस भी गिवन है डेंसिटी भी गिवन है, तो हम सिंपली इसमें पुट कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ये है कि हमने वॉल्यूम ऑफ ग्लास नहीं फाइंड करना, हमने वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करने के लिए हमारे पास मैस ऑफ कैविटी होना जरूरी है। यहाँ पे मैस ऑफ ग्लास दिया गया है जब उसके अंदर कैविटी थी, कैविटी मीन्स खिला था उसके अंदर। तो डाटा सबसे पहले हम लिखते हैं द साइड ऑफ क्यूब मेड बाय अ ग्लास, वो एच से डिनोट करके 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसका मैस ऑफ ग्लास कितना था इज इक्वल टू 306 ग्राम। डेंसिटी ऑफ ग्लास इज 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी तक वही डाटा लिखा है जो गिवन था।
रिक्वायर्ड हमें वॉल्यूम ऑफ कैविटी है, डेंसिटी इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमने फाइंड करना है, वो मास कैविटी यानी कैविटी का मास होना चाहिए, डेंसिटी तो वही हम यूज करेंगे जो ग्लास की है। तो मास कैविटी कैसे फाइंड करेंगे, मास इज इक्वल टू होगा डेंसिटी। अब यहाँ से अगर हम मास निकालें, मास इज इक्वल टू होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वो डेंसिटी कितनी है 2.55 और वॉल्यूम कितना है 5। ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ 555 कैसे लिख दिया, वो ये कि क्यूब ग्लास है और क्यूब की हमेशा 3 साइड्स होती हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और हाइट। तो उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है और क्यूब में भी जिस तरह स्क्वायर में उसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों, उसी तरह ग्लास के क्यूब में उसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा ताकि ये वॉल्यूम दे, इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास मास आ जाएगा 318 ग्राम। ठीक है, ये किसका मास आया है, ग्लास का। लेकिन मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए मास ऑफ कैविटी। अब मास ऑफ कैविटी कैसे निकालूंगा, अब मेरे पास मास ऑफ ग्लास भी है और जब उसके अंदर कैविटी थी और जब उसके अंदर कैविटी नहीं थी वो वाला मास भी है, कितना है वो 318, ये जो अब मैंने फाइंड किया है। ये मास है जब उस ग्लास के अंदर कैविटी थी, उसके अंदर हिला था। ये मास है जब उसके अंदर कैविटी नहीं थी। तो मैं इस मास में से 318 ग्राम में से 306 ग्राम निकाल लूंगा तो मेरे पास मास ऑफ कैविटी आ जाएगी। तो वो मास ऑफ कैविटी इक्वल होगी 318 माइनस 306, इसमें से मैं माइनस करूंगा तो ये मास ऑफ कैविटी आ जाएगा 12.75 ग्राम। अब मैं इस फार्मूले में इसको पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास कैविटी ओवर डेंसिटी। मैंने इसमें मास जो मैंने फाइंड आउट किया है 12.75 और डेंसिटी 2.55 वो पुट किया है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम को चेंज भी कर सकते हैं, मीटर क्यूब में भी लेके आ सकते हैं। बुक में यही आंसर गिवन है तो मैंने यहीं पे इसको छोड़ दिया है। अगर मीटर क्यूब में निकालना चाहें तो आप इसको 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.9, एन ऑब्जेक्ट हैज अ वेट 18 न्यूटन इन एयर। एक ऑब्जेक्ट है 18 न्यूटन उसका वेट है हवा के अंदर और इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जब उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला गया तो उसका वेट 11.4 न्यूटन हो जाता है। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले तो आपने इसकी डेंसिटी बतानी है, फिर आपने ये बताना है कि ये कौन सा मटेरियल है। मैंने इसमें जो गिवन डाटा है वो हाईलाइट कर दिया है। ये उसका वेट एयर में है 18 न्यूटन और वाटर में जब उसको डाला गया तो 11.4 न्यूटन उसका वेट है। हमने फाइंड करनी है डेंसिटी और मटेरियल का बताना है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो डाटा इसमें गिवन है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज इक्वल टू, उसको मैंने डिनोट कर दिया है WA यानी कि वेट इन एयर इज इक्वल टू 18 न्यूटन। और वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इन वाटर, उसी ऑब्जेक्ट का वाटर के अंदर वेट कितना है मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है WW से कि वाटर के अंदर इसका वेट इज इक्वल टू 11.4 न्यूटन है। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हम बच्चों हमेशा याद रखना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। रिक्वायर्ड हमें क्या है, डेंसिटी और मटेरियल। डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बतानी है और उसका मटेरियल वो कौन सा मटेरियल है। फार्मूला जो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करने का वो इस चैप्टर के अंदर गिवन है वो है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर ओवर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, उस लिक्विड की डेंसिटी जिसके अंदर वो डाला गया है। तो उसको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू WA, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर को रिप्रेजेंट जिससे किया है WA ओवर WA माइनस WW मल्टीप्लाई बाय रो W मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। ये अभी तक का वर्क हमने किया था तो इसके अंदर हम वैल्यूज सिंपली पुट करेंगे और WA यानी वेट इन एयर कितना है 18
ओवर 18 माइनस वेट इन वाटर कितना है 11.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2727 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज के प्रॉब्लम समझ आए होंगे। इसी चैनल पर 7.1 to 7.5 प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी दिए गए हैं, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।